स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में सियासत गर्मा गई है। स्वाति मालीवाल केस में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में वार पलटवार शुरू हो चुका है। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पहले संजय सिंह के सामने स्वाति का पक्ष था, लेकिन अब दोनों पक्ष हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि वीडियो में जो दिख रहा है उससे सब स्पष्ट है। उधर आतिशी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि पहले संजय सिंह ने कबूला था कि विभव ने हमला किया है। केजरीवाल आकर सच बताए कि कौन सही है और कौन गलत है। संजय सिंह जी ने मीडिया में देखा कि स्वाति मालीवाल जी ने शिकायत करी है, वो पुलिस थाने गई, तब वो स्वाति मालीवाल जी से मिले, परंतु तब तक उनके सामने सिर्फ स्वाति मालीवाल जी का पक्ष था। लेकिन अब उनके सामने विभव कुमार जी का भी पक्ष आया है और सबसे जरूरी बात, ये वीडियो सामने आया है जो साफ साफ दिखा रहा है कि जो सारी बातें इस शिकायत पत्र में कही गई, इस एफआईआर में कही गई, वो बिल्कुल झूठ है। वो ये वीडियो दिखा रहा है। स्वाति मालीवाल को मारपीट किया गया था। अभी आप आतिशी का बात मानेगा कि संजय सिंह का बात मानेगा? मुझे बड़ी खबर आई लिफ्ट में हो रहे हादसों से जुड़ी। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर लिफ्ट फंसने की वजह से हड़कंप मच गया। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी में अचानक लिफ्ट रुकने की वजह से एक आदमी करीब आधे घंटे तक उसमें फंसा रहा। लिफ्ट में बंद रहने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि लिफ्ट के अंदर उसे हवा नहीं मिल पा रही थी, जिससे उसकी परेशानी बढ़ने लगी। हालांकि उस वक्त हवा पहुंचाने के लिए बाहर से एक लकड़ी की मदद से लिफ्ट के दरवाजे को थोड़ा खोल दिया गया। हालांकि आधे घंटे बाद जब उस आदमी को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उस घटना की वजह से उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग बुरी तरह सहम गए। बाद में इस घटना का एक डरा देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस वीडियो को देखने के बाद हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोग बुरी तरह हिल गए, क्योंकि लिफ्ट के अंदर एक आदमी काफी देर तक फंसा रहा। वो बार बार लिफ्ट के बाहर खड़े लोगों से पानी मांगता रहा, लेकिन लोगों के हाथ पांव तब फूल गए जब हवा नहीं पहुंचने की वजह से लिफ्ट के अंदर उसका दम घुटने लगा। अरे भैया फोन कीजिए, बोलिए दम घुट रहा है इनका, पानी मांग रहा है वो पानी। हालांकि लिफ्ट के बाहर कई लोग उसकी मदद के लिए पहुंच गए। कुछ लोग लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करते दिखे, लेकिन इसके बाद भी लिफ्ट नहीं खुली। इसी वजह से बाहर खड़े लोगों ने एक छोटी लकड़ी लिफ्ट के दोनों दरवाजों के बीच में किसी तरह घुसा दी, ताकि अंदर फंसे उस आदमी तक हवा पहुंचती रहे। इस दौरान एक महिला वहां खड़े हाउसिंग सोसाइटी के एक सुरक्षा कर्मी पर भड़क गई। आप लोग अभी तक मेंटेनेंस में क्यों नहीं कॉल किए? अभी मैंने किया ऊपर से कॉल। राहत की बात यह रही कि लिफ्ट के अंदर लाइट जल रही थी, लेकिन घबराहट और इस भीषण गर्मी की वजह से उस आदमी की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो बाहर खड़े लोगों से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाता भी नजर आया, लेकिन बाहर खड़े लोग चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। वक्त तेजी से गुजर रहा था। हर गुजरते पल के साथ लिफ्ट के अंदर फंसे उस आदमी की हालत खराब होती जा रही थी। हालांकि लिफ्ट के बाहर खड़े लोग उसे बार बार समझाने की कोशिश करते रहे, उसे इस बात का दिलासा देते रहे कि थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन परेशानी यह थी कि काफी वक्त गुजरने के बाद भी उस हाउसिंग सोसाइटी का न तो इंजीनियर वहां पहुंचा और न ही लिफ्ट खोलने की चाबी ही लाई गई। इसी वजह से लिफ्ट में फंसे उस आदमी की बेचैनी बढ़ती रही। अरे वहाँ से पानी दे सकते हो तो दे दो पानी उनको, वहाँ से पानी दे दीजिए। जानकारी के मुताबिक लिफ्ट में फंसा वो आदमी उस हाउसिंग सोसाइटी के किसी फ्लैट में काम करने के लिए आया था, लेकिन जब वो ऊपर जा रहा था तो अचानक एक फ्लोर पर लिफ्ट अटक गई, जिससे वो उसमें फंस गया। बताया गया कि लिफ्ट में फंसने के बाद उसने शोर मचाया, जिसके बाद एक महिला उसकी मदद के लिए वहां पहुंच गई। हाँ भैया बस 5 मिनट 2 मिनट। करीब आधे घंटे तक वो आदमी लिफ्ट के अंदर फंसा रहा। बाद में उसे जैसे तैसे लिफ्ट के अंदर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस घटना के बाद उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग बुरी तरह डर गए। लेकिन लिफ्ट हादसे का ये कोई पहला मामला नहीं है। कुछ रोज पहले ही नोएडा के सेक्टर 137 में मौजूद पारस टिएरा नाम की हाउसिंग सोसाइटी में एक लिफ्ट का ब्रेक फेल हो गया। वो सीधा 24वें फ्लोर की छत को तोड़ते हुए बाहर निकल गई थी। उस हादसे में 3 लोग घायल हो गए थे। लेकिन यह हादसा ऐसा था जिसके बारे में किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया था, क्योंकि ब्रेक फेल होने की वजह से लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर चली गई थी। यही नहीं, वो लिफ्ट 24वें फ्लोर की छत तोड़कर बाहर निकल गई थी।
जैसे ही इस घटना की खबर उस हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को मिली, वो घबराकर अपने अपने घरों से बाहर आ गए थे। जानकारी के मुताबिक यह हादसा नोएडा के सेक्टर 137 की पारस टिएरा हाउसिंग सोसाइटी में हुआ था। बताया गया कि उस लिफ्ट में 2 डिलीवरी बॉय के साथ एक बुजुर्ग मौजूद थे, लेकिन चौथे फ्लोर पर अचानक लिफ्ट का ब्रेक फेल हो गया। इससे पहले कि उसमें सवार लोग कुछ समझ पाते, वो लिफ्ट बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगी। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि वो 24वें फ्लोर की छत को तोड़ते हुए बाहर निकल गई। इसके बाद तो पूरी हाउसिंग सोसाइटी में मानो कोहराम मच गया। बताया गया कि हादसे से ठीक पहले लिफ्ट ठीक से काम कर रही थी, लेकिन चौथे फ्लोर पर वो झटके से रुकी और फिर नीचे आने के बजाय वो ऊपर चली गई थी। और हाउसिंग सोसाइटी में हो रहे इन हादसों के बाद लोगों ने लिफ्ट एक्ट लागू करने की मांग शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह के हादसों को रोकने के लिए लिफ्ट एक्ट को मंजूरी दे रखी है। हालांकि यह कानून अभी तक लागू नहीं किया जा सका है, लेकिन अगर ये कानून लागू हो गया तो काफी हद तक लिफ्ट से जुड़े इस तरह के हादसों पर लगाम लग जाएगी। इस कानून के लागू होने पर निजी परिसर और सार्वजनिक परिसर में लिफ्ट लगवाने के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और लिफ्ट के शुरू होने के बाद समय समय पर उसकी देखरेख करनी होगी। इसके अलावा लिफ्ट में इमरजेंसी बेल और सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी होगा। लिफ्ट में किसी के फंसने पर उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए साल में 2 बार मॉक ड्रिल भी करवानी होगी। सबसे बड़ी बात यह कि लिफ्ट में कोई बदलाव करने से पहले नया रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का मकसद इस एक्ट या यूं कहें कि इस नए कानून के जरिए हाउसिंग सोसाइटियों में होने वाले लिफ्ट से जुड़े हादसों को रोकना है। हालांकि ये कानून अभी लागू नहीं हो सका है, लेकिन इन हादसों को देखने के बाद लोगों ने इस कानून को जल्द से जल्द लाने की मांग शुरू कर दी। इधर ईडी ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बना दिया। ईडी ने पहली बार किसी पार्टी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में आरोपी बना दिया। उसने दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुंबई के शिवाजी पार्क में एनडीए की बड़ी रैली हुई। इस रैली में पीएम मोदी ने शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि ये नकली शिवसेना वाले, इन्होंने बाला साहेब और शिव सैनिकों के बलिदान को धोखा दिया। सत्ता के लिए ये राम मंदिर को गाली देने वाले लोगों के साथ चले गए। पीएम मोदी ने विपक्ष पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का भी आरोप लगाया। बड़ी खबर आई लिफ्ट में हो रहे हादसों से जुड़ी। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर लिफ्ट फंसने की वजह से हड़कंप मच गया। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी में अचानक लिफ्ट रुकने की वजह से एक आदमी करीब आधे घंटे तक उसमें फंसा रहा। लिफ्ट में बंद रहने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि लिफ्ट के अंदर उसे हवा नहीं मिल पा रही थी, जिससे उसकी परेशानी बढ़ने लगी। हालांकि उस वक्त हवा पहुंचाने के लिए बाहर से एक लकड़ी की मदद से लिफ्ट के दरवाजे को थोड़ा खोल दिया गया। हालांकि आधे घंटे बाद जब उस आदमी को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उस घटना की वजह से उस हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोग बुरी तरह सहम गए। बाद में इस घटना का एक डरा देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उस वीडियो को देखने के बाद